ओम शांति। 29 जून 2024। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है यह सब विनाश होना है। तुम आत्माओं को अब घर लौटना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ। प्रश्न: तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो? उत्तर: सभी को सुनाओ कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। अब हद के वर्षे का समय पूरा हुआ, अर्थात भक्ति पूरी हुई। अब रावण राज्य समाप्त होता है। बाप आया है तुम्हें रावण 5 विकारों की जेल से छुड़ाने। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर दैवी गुणों वाला बनना है। सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को भी समझ ले तो स्थिति श्रेष्ठ बन सकती है। ओम शांति। अब रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? अव्यभिचारी याद में बैठे हैं। एक होती है अव्यभिचारी याद, दूसरी होती है व्यभिचारी याद। अव्यभिचारी याद अथवा अव्यभिचारी भक्ति जब पहले शुरू होती है तो सब शिव की पूजा करते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान वही है, वह बाप भी है, फिर शिक्षक भी है। पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवता से मनुष्य बनने में तुम बच्चों को 84 जन्म लगे हैं और मनुष्य से देवता बनने में 1 सेकंड लगता है। यह तो बच्चे जानते हैं। हम बाप की याद में बैठे हैं। वह हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है। योग सिखाते हैं कि एक की याद में रहो। वह खुद कहते हैं, हे आत्माओं, हे बच्चे, देह के सब संबंध छोड़ो, अब वापस जाना है। यह पुरानी दुनिया बदल रही है। अभी यहाँ रहना नहीं है। पुरानी दुनिया के विनाश लिए ही यह बारूद आदि बनाए हुए हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती हैं। विनाश तो होना है जरूर। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, यह आत्मा जानती है। हम अभी लौट रहे हैं, इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह को भी छोड़ना है। देह सहित जो भी इस दुनिया में देखने में आता है, यह सब विनाश हो जाना है। शरीर भी खत्म होना है। अब हम आत्माओं को घर लौटना है। लौटने बिगर नई दुनिया में आ नहीं सकेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषोत्तम हैं यह देवताएं। सबसे ऊंच ते ऊंच है निराकार बाप। फिर मनुष्य सृष्टि में आओ तो इसमें है ऊंच देवता। वह भी मनुष्य हैं, परंतु दैवी गुणों वाले। फिर वही आसुरी गुणों वाले बनते हैं।
अब फिर आसुरी गुणों से दैवी गुणों में जाना पड़े। सतयुग में जाना पड़े किसको? तुम बच्चों को। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, औरों को भी पढ़ाते हो। सिर्फ बाप का ही मैसेज देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। अब हद का वर्षा पूरा होता है। बाप ने समझाया है 5 विकारों रूपी रावण की जेल में सब मनुष्य हैं। सब दुख ही उठाते हैं। सूखी रोटी मिलती है, बाप आकर के सबको रावण की जेल से छुड़ाए सदा सुखी बनाते हैं। बाप के सिवाय मनुष्य को देवता कोई बना न सके। तुम यहाँ बैठे हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी है कलयुग, बहुत धर्म हो गए हैं। तुम बच्चों को रचता और रचना का परिचय खुद बाप बैठ देते हैं। तुम सिर्फ ईश्वर परमात्मा कहते थे। तुमको यह पता नहीं था कि वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। उनको कहा जाता है सतगुरु, अकाल मूरत भी कहा जाता है। तुमको आत्मा और जीव कहा जाता है। वह अकाल मूरत इस शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं। वह जन्म नहीं लेते हैं, तो वह अकाल मूरत बाप बच्चों को समझाते हैं, मेरा अपना रथ नहीं है। मैं तुम बच्चों को पावन कैसे बनाऊं? मुझे तो रथ चाहिए ना। अकाल मूरत को भी तख्त तो चाहिए। अकाल तख्त मनुष्य का होता है और कोई का नहीं होता है। तुम हरेक को तख्त चाहिए। अकाल मूरत आत्मा यहाँ विराजमान है। वह सभी का बाप है। उनको कहा जाता है महाकाल। वह पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। तुम आत्माएं पुनर्जन्म में आती हो। मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे। भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है। यह पक्का याद करो। मुख्य है ही 2 बातें, अल्फ और बे, बाप और बादशाही। बाप आकर बादशाही देते हैं और बादशाही के लिए पढ़ाते हैं। इसलिए इसको पाठशाला भी कहा जाता है। भगवानुवाच, भगवान तो है निराकार, उनका भी पाठ होना चाहिए। वह है ऊंच ते ऊंच भगवान, उनको सभी याद करते हैं। बाप कहते हैं ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो भक्ति मार्ग में याद ना करता हो। दिल से ही सब पुकारते हैं, हे भगवान, हे लिबरेटर, ओ गॉड फादर, क्योंकि वह है सभी आत्माओं का फादर। जरूर बेहद का ही सुख देंगे। हद का बाप हद का सुख देते हैं, कोई को पता नहीं। अब बाप आए हैं, कहते हैं बच्चों, और संग तोड़ मुझ एक बाप को याद करो। यह भी बाप ने बताया है। तुम देवी देवता नई दुनिया में रहते हो, वहाँ तो अपार सुख है। उन सुखों का अंत नहीं पाया जाता है। नए मकान में सदैव सुख होता है, पुराने में दुख होता है। तब तो बाप बच्चों के लिए नया मकान बनवाते हैं। बच्चों का बुद्धि योग नए मकान में चला जाता है। यह तो हुई हद की बात। अभी तो बेहद का बाप नई दुनिया बना रहे हैं।
पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो वह कब्रिस्तान होना है। अभी परिस्तान स्थापन हो रहा है। तुम संगम युग पर हो। कलयुग की तरफ भी देख सकते हो, सतयुग की तरफ भी देख सकते हो। तुम संगम युग पर साक्षी हो, देखते हो। प्रदर्शनी में अथवा म्यूजियम में आते हैं तो वहां भी तुम संगम पर खड़ा कर दो। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग, हम बीच में हैं। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं जहां पर बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं और कोई भी धर्म वाला नहीं आता है। सिर्फ तुम ही पहले पहले आते हो। अभी तुम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पावन बनने के लिए ही मुझे पुकारा है कि हे बाबा, हमको पावन बनाकर पावन दुनिया में ले चलो। ऐसे नहीं कहते कि शांति धाम में ले चलो। परम धाम को कहा जाता है स्वीट होम। अभी हमको घर जाना है, जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है, जिसके लिए ही सन्यासी आदि शिक्षा देते हैं। वह सुख धाम का ज्ञान दे नहीं सकते। वह है निवृत्ति मार्ग वाले। तुम बच्चों को समझाया गया है कौन कौन धर्म कब कब आते हैं। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में पहले पहले फाउंडेशन तुम्हारा है। बीज को कहा जाता है वृक्षपति। बाप कहते हैं मैं वृक्षपति ऊपर में निवास करता हूँ। जब झाड़ एकदम जर्जरीभूत हो जाता है तब मैं आता हूँ देवता धर्म स्थापन करने। बैनियन ट्री का बड़ा वंडरफुल झाड़ है। बिगर फाउंडेशन बाकी सारा झाड़ खड़ा है। इस बेहद के झाड़ में भी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। बाकी सब धर्म खड़े हैं। तुम मूल वतन निवासी थे, यहाँ पार्ट बजाने आए हो। तुम बच्चे ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले हो, इसलिए 84 जन्म है मैक्सिमम, फिर मिनिमम 1 जन्म। मनुष्य फिर कह देते 84 लाख जन्म। वह भी किसके होंगे यह भी समझ नहीं सकते। बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं 84 जन्म तुम लेते हो। पहले पहले मेरे से तुम बिछुड़ते हो। सतयुगी देवताएं ही पहले होते हैं। जब वह आत्माएं यहाँ पार्ट बजाती हैं तो बाकी सब आत्माएं कहाँ चली जाती हैं यह भी तुम जानते हो। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में होती हैं। तो शांति धाम अलग हुआ ना। बाकी दुनिया तो यही है, पार्ट यहाँ बजाते हैं। नई दुनिया में सुख का पार्ट, पुरानी दुनिया में दुख का पार्ट बजाना पड़ता है। सुख और दुख का यह खेल है। वह है राम राज्य। दुनिया में कोई भी मनुष्य यह नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ज्ञान का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई शास्त्र में है नहीं। मैं तुमको सुनाता हूँ, फिर यह प्रायलोप हो जाता है। सतयुग में यह रहता नहीं। भारत का ही प्राचीन सहज राजयोग गाया हुआ है। गीता में भी राजयोग नाम आता है। बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई का वर्षा देते हैं।
बाकी रचना से वर्षा मिल ना सके। वर्षा मिलता ही है रचता बाप से। हर एक मनुष्य क्रिएटर है, बच्चों को रचते हैं। वह है हद के ब्रह्मा, यह है बेहद के ब्रह्मा। वह है निराकार आत्माओं के पिता, वह लौकिक पिता, यह फिर है प्रजापिता। प्रजापिता कब होना चाहिए? क्या सतयुग में? नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग पर होना चाहिए। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है कि सतयुग कब होता है। उन्होंने तो सतयुग, कलयुग आदि को लाखों वर्ष दे दिए हैं। बाप समझाते हैं 1250 वर्ष का एक युग होता है। 84 जन्मों का भी हिसाब चाहिए ना, सीढ़ी का भी हिसाब चाहिए ना। हम कैसे उतरते हैं? पहले पहले फाउंडेशन में हैं देवी देवता, उनके बाद फिर आते हैं इस्लामी बौद्धि। बाप ने झाड़ का राज भी बताया है। बाप के सिवाय तो कोई सिखला न सके। तुमको कहेंगे यह चित्र आदि कैसे बनाएं? किसने सिखाया? बोलो, बाबा ने हमें ध्यान में दिखाया। फिर हम यहाँ बनाते हैं। फिर उनको बाप ही इस रथ में आकर करेक्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे बनाओ। खुद ही करेक्ट करते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु मनुष्य तो समझ नहीं सकते कि क्यों कहा जाता है। यह वैकुंठ का मालिक था तो गोरा था, फिर गावड़े का छोरा सांवरा बना, इसलिए उनको ही श्याम सुंदर कहते हैं। यही पहले आते हैं तत्त्वम। इन लक्ष्मी नारायण की राजाई चलती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कौन करते हैं, यह भी किसको पता नहीं है। भारत को भी भुलाए हिंदुस्तान के रहवासी हिंदू कह देते हैं। मैं भारत में ही आता हूँ। भारत में देवताओं का राज्य था जो अब प्रहलोप हो गया है। मैं आता हूँ फिर से स्थापना करने। पहले पहले है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। नए नए पत्ते मठ पंथ पिछाड़ी में आते हैं तो उनकी भी शोभा हो जाती है। फिर अंत में जब सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाता है, तब फिर मैं आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। आत्मा अपने को भी नहीं जानती तो बाप को भी नहीं जानती। अपने को भी गाली देते, बाप को और देवताओं को भी गाली देते रहते हैं। तमो प्रधान बेसमझ बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। पतित दुनिया में ही आना पड़े। तुम मनुष्यों को जियदान देते हो, अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हो। सब दुखों से दूर कर देते हो, सो भी आधा कल्प के लिए। गायन भी है ना, वंदे मातरम। कौन सी माताएं जिनकी वंदना करते हैं? तुम माताएं हो, सारी सृष्टि को बहिष्ट बनाती हो। भल पुरुष भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए बाप माताओं की महिमा करते हैं। बाप आकर तुमको इतनी महिमा लायक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खड़ा होना है। साक्षी हो सब कुछ देखते हुए बुद्धि योग नई दुनिया में लगाना है। बुद्धि में रहे अभी हम वापस घर लौट रहे हैं। दूसरा, सभी को जियेदान देना है। मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है। बेहद के बाप से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। वरदान, सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। इस श्रेष्ठ समय पर सदा श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत मन से गाते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म या वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले बाबा, तो सदा वाह वाह के गीत गाओ। कभी गलती से भी दुख का नजारा देखते भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। वाह ड्रामा वाह और वाह बाबा वाह। जो स्वप्न में भी नहीं था वह भाग्य घर बैठे मिल गया। इसी भाग्य के नशे में रहो। स्लोगन, मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। ओम शांति।